अब सुन रहे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुस्वर से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पहला अध्याय कलम 2 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 1 वर्स 2 to 6। ए स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनकी बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल अपनी मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, वह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल की पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गया है। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। यशायाह नबी की पुस्तक इन राजाओं के समय में लिखा। उसिया राजा, योथाम राजा और आहाज और उसका पुत्र हिजकिय्याह। प्यारो, इन राजाओं के समय में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात यह है, लोग परमेश्वर से और उनकी शब्द से दूर रहते हैं। उनका वाणी को सुनने के लिए और उनके बात को मानने के लिए, उनको कान लगाने के लिए और अपने जीवन की परमेश्वर के मान देने के लिए इनकार किए हुए लोग हैं। और यहाँ परमेश्वर के हृदय इतना व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि ये जानवरों से बढ़कर अधर्मी बन गया। जानवर इससे अच्छा है। इधर बैल के बारे में लिखा है, वो अपने मालिक को, गधे अपने स्वामी की चरनी को पहचानते हैं। कृतज्ञ बन गया और धन्यवाद रहित रह गया और धन्यवाद की बातों को ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर कितना पाला, कितना पोषण किया, कहाँ से कहाँ तक लेकर आया, और इन प्रजा के पीछे परमेश्वर की परिश्रम मेहनत कितना है, और उनको कितना सहनशीलता से लेकर आया। कितनी आशीष भरा कनान देश, वायदा की प्रतिज्ञा की जगह उनको दिया। अपने दुश्मन को हराकर परमेश्वर ने इनको बसाया और ये सारी काम परमेश्वर ने किया। फिर भी उस परमेश्वर से ये लोग बहुत दूर रहा
और इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करता। देख लीजिए, इस्राएल जैसे लोग परमेश्वर के बातों को जानने वाले और परमेश्वर की आशीषों को पाए हुए लोग और उस अनुग्रह को त्याग लिया। और हम पढ़ते हैं, हाय ये जाति पाप से कैसे भरे हैं, इस्राएल के बारे में लिखा है। और ये परमेश्वर कहते हैं तो बहुत कष्ट है, श्रापित लोग हैं, क्योंकि पाप से भरा है। यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ और वंश कैसे कुकर्मी बन गया। प्यारो, क्या शब्द इस्तेमाल किया है। बाल बच्चों कैसे बिगड़े हैं और उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, पराये देवता के पीछे और अन्य देवताओं के पीछे और सच्चे परमेश्वर को यहोवा को छोड़कर इन लोग गया और इस्राएल कितने पापमय प्रजा बन गया। इसलिए यहाँ नबी को अपनी बात को सुनने के लिए पृथ्वी और आकाश की ओर अपने कान लगाने को बताते हैं। प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में भी कितने आशीष किया है, कितने सौभाग्य हमारे जीवन में दिया है, कितने ऊंचा स्थान में प्रभु हमको लेकर आया। अंधकार के अवस्था से ज्योतिर्मय जगह में, प्रकाशवान की राज्यों में प्रभु ने हमको लेकर रखा है। अंधकार के वश से, शैतान की हाथों से प्रभु हमको बचा कर रखा। फिर भी हम बहुत बार इस्राएल की प्रजा के समान पाप और अधर्म में फंसे हुए, उसमें डूबे हुए लोग हैं। इसलिए पवित्र परमेश्वर को, प्रेमी प्रभु को हम भूल जाते हैं। सोच लीजिए, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र ऐसे लोगों को बचाने आया। बैल के समान हम प्रभु अपने हमारे मालिक को हम जानना चाहिए। गधों की समान कम से कम अपने स्वामी की चरणी को पहचान होना चाहिए। प्यारो, परमेश्वर ने इस सारे जगत को बनाया, ये सारे जगत की आशीष हमको दिया, फिर भी हम ये सब भूल जाते हैं। ये सब हम बिगाड़ते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष को हम नहीं मानते हैं और सबसे बढ़कर आशीष उसने कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए किया। हमारे पापों को दूर किया, हमारे अधर्म को प्रभु ने क्षमा किया, हमारे सारे अपराधों को अपने शरीर में लेकर हमारे लिए मरण पाया। हम कितनी धन्यवादित होना चाहिए, कितना आभारी होना चाहिए परमेश्वर के उपस्थिति में। प्रभु चाहते हैं हम उसकी बात को माने और उसको पवित्रता को हम अपनाएं, उसकी धार्मिकता को हम स्वीकार करें, हमारे मालिक को हम ग्रहण करें, हमारे स्वामी को स्वामी तरीके स्वीकार करें। प्रभु चाहते हैं कि हम जानवरों से बढ़कर आए। हाँ प्यारो, आज मेरी बात को सुनने वाले समझ लीजिए, आकाश पर पृथ्वी बनाया, उसमें सब कुछ हमारे लिए दिया और हमारे पापों के निवारण के लिए, पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र मसीह को दिया। आइए हम उसकी चरणों में आकर हमारे पापों को कबूल करें, हमारे अधर्म को प्रभु के समीप रखें और हम उससे मुक्त हो जाए और उद्धार पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।